जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। और शाम के दरोगा बैच चल रहा है जो कि मंडे टू थर्सडे चल रहा है। मैथ्स की भी क्लासेस चल रही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। तो इससे अच्छा स्वर्णिम मौका आपको नहीं मिल सकता अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाने का। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए देखें आज की पॉजिटिविटी क्या है, लेखक क्या कहता है उस पर विचार करेंगे। तो लेखक कहता है, वही छात्र सफल होता है जो अपने हर हार को सीख में बदल देता है। जीवन में हार और जीत लगे रहता है, ये जीवन के पहलू है। हमेशा हार का सामना देखना पड़ता है, जितना आप जीतेंगे नहीं उससे ज़्यादा आपको हारना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, हार से हमें पिछली गलतियों को सीख जाना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। यही ज़िंदगी है जिससे आप सफलता के मार्ग को चुन सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कुवैत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मतलब कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर तो किसे किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। कुवैत मतलब कि आपका यूएई की एक कंट्री है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यामिनी चंदेल ने सही जवाब दिया है, शशि टंडन ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। प्राइमेट कंजर्वेशन एक ऐसा प्राइमेट इन द सेंस की ऐसी अवधि जो कि 85 से 55 मिलियन ईयर अगो का पहले का टाइम है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने वाली एक संस्था है जिसे प्राइमेट कंजर्वेशन कहा जाता है, ने भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले किस जानवर पर बढ़ते मानवीय संपर्क के कारण बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है? याद रखिएगा, जानवर जैसे इंसानों के संपर्क में आता है तो वो खतरे में आ जाता है। ऐसा क्यों? मेरे प्रिय साथियों, मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य मतलब कि इंसानों की प्रवृत्ति है, मानवों की प्रवृत्ति है कि जानवर जो है अगर दिख रहा है थोड़ा खतरनाक तो उससे भयभीत होगा, उससे प्रोटेक्टेड कंडीशन अपना लेगा। और अगर मान के चलो जानवर नॉर्मल दिखाई दे रहा है तो उससे जो है वो काम कराने की प्रवृत्ति को अपना लेता है। जैसे कि बैल हो गए, सांड हो गए, है ना, गाय हो गए, इन लोगों की मतलब को इंसान को इन लोग क्षति नहीं पहुंचाते तो इन लोग को काम कराने वाली गतिविधियों में ले आते हैं। इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, और गाय से जो है दूध निकाले जा रहे हैं, बल्कि डाइट उनको दे नहीं रहे हैं, वैसा आहार नहीं दे रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण बनाया जा रहा है कि गाय माता का दर्जा अगर उनको दिया जाता है तो फिर सड़क में गाय और बैल जो है वो काहे उनका एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों मर रहे हैं वो? कुछ लोग जो है उनको प्रोटेक्ट करने के नाम से वीडियो बना लेते हैं और जो है उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। तो खैर, मनुष्य की प्रवृत्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति तो भाई अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलो यहाँ आ जाते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि पश्चिमी घाट में रहता है? पश्चिमी घाट को ही क्यों टारगेट किया गया है साथियों? मतलब क्यों इस क्वेश्चन में है पश्चिमी घाट? इसका भी एक महत्व है। ये है पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है ना, और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक, देखो अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो कुछ इस प्रकार से प्रवेश करता है और पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षा जो है करता है। तो ये क्षेत्र सदाबहार वन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहां पर सदाबहार वन क्षेत्र अंतर्गत आएगा तो वहां पर जो है आपका बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां जल है वही मनुष्य और जीव जंतु है, तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा दिखेगी। तो इस बायोडायवर्सिटी का एक जीव है जो कि बहुत खूबसूरत सा है, जिसको कहते हैं टेल्ड मैकॉक, है ना,
लॉयन टेल्ड मैकॉक मतलब कि इसकी पूंछ जो है वो सिंह के समान दिखाई देती है, ऐसा दिखाई देता है ये, इसकी पूंछ जो है सिंह के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया है। अब ये बढ़ती हुई आधुनिकता और कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं जिससे वनों की कटाई हो रही है, और वनों की कटाई हो रही है तो ये जो है अब मानव जीव मतलब आम मनुष्यों के तक पहुंच जा रहे हैं, और जब पहुंच जा रहे हैं तो इनके जो है वो डिफेंसिव एरिया में आ गए हैं, तो इनके जान को काफ़ी खतरा है। इसको देखते हुए जो है संरक्षण किया जा रहा है इनका, लॉयन डेल्ट मैकॉक का, ठीक है। और मैंने बताया था कि 85 से 55 मिलियन के पहले के जो जीव जंतु है उनको कहा जाता है प्राइमेट। तो टर्सरी, लेमर्स, लेरिस, बंदर, वानर और मनुष्य भी इसमें शामिल है, ठीक है। मनुष्य का भी विकास इसी समय हुआ था। चले आगे। इसको वांडरू भी कहते हैं ना, वांडरू बंदर बोलते हैं इसको, वांडरू बंदर। चलो, हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है? तो आप लोग सभी लोग को बताना चाहूंगा, इसका नाम है RINL, मतलब कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? देखो, ये राष्ट्रीय इस्पात निगम जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस्पात का प्रोडक्शन करती है। अब ये इस्पात का प्रोडक्शन कर रही है तो ये ऊर्जा का लिमिटेड उपयोग कर रही है, जितना वर्क हो रहा है उसी के हिसाब से उपयोग कर रही है, किसी प्रकार से जो है कहा जा सकता है ऊर्जा का क्षरण नहीं कर रही, ऊर्जा का नुकसान नहीं कर रही, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगर कहें तो जो वेस्टेज निकलते हैं उस वेस्टेज को बेहतर तरीके से प्लानिंग वे पे जो है इनका नियमन का मतलब कहा जा सकता है कि वेस्टेज प्लानिंग इनकी अच्छी है, तो वेस्टेज से लोगों को खतरा नहीं हो रहा है। इस नाम से आंध्र प्रदेश सरकार में ये पुरस्कार समारोह रखा गया था और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलो, जैसे कि ये क्या क्या बनाती है, रीबार, वायर रॉड, राउंड स्ट्रक्चरल, ब्लूसम, बेल्ट्स, पिग आयरन शामिल है, सभी निर्माण करती है। एक और इम्पॉर्टेंट है, ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है ना, ये देश का पहला तट आधारित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। याद रखिएगा, प्रश्न अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। स्थापना कब हुआ है? तो 1982 में विशाखापट्टनम में वाइजैग स्टील के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार को निम्नलिखित में से किस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली सरकार को समझौता करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने कहा है और हस्ताक्षर भी हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना, मतलब कि जो आयुष्मान कार्ड बनवाते होंगे आप लोग, है ना, इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में जो है इसका कार्ड बनता है जिससे कि मतलब मुफ्त इलाज प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसे दिल्ली सरकार को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 15 सितंबर 2021 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। योजना का बजट 64,180 करोड़ है। योजना अवधि है 6 वर्षों की, वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 तक। तो इसमें दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करना स्टार्ट किया है? लगभग 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बहुत सारे गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत जो है सभी को संपत्ति कार्ड वितरित किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की संपत्ति से संबंधित परेशानी, लाइक अगर संपत्ति का ब्यौरा है, संपत्ति की मतलब अधिकारिता है, या कहा जा सकता है संपत्ति पे अधिकार है, उन सभी चीज़ों से किसानों को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। भविष्य की अवधि में किसान जो है इसको अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं और अपने मतलब प्रमाण पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं। तो 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 200 जिलों में 46,000 गांव से अधिक इसे वितरित किया जाएगा, जिसमें अगर महत्व बोले तो मैंने बताया कि ग्रामीण नागरिकों द्वारा अपनी भू संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करना, जमीन के संबंधित कानूनी विवादों को कम करने की सहायता मिलेगी, प्रत्येक आवासीय संपत्ति को पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सकेगा, लोगों को रिहायशी इलाकों में अपने घर रखने में मदद मिलेगी, उन्हें ऋण अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये प्रमुख दिया गया है। स्वामित्व योजना क्या है? तो 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया
गया है ना। और आगे सारी डिटेलिंग्स लिख दिए हैं मैंने, जिसको आप अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ सकते हो। ठीक है, चले आगे। चलो, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। चलो, अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने 2025 में जलकट्टू आयोजनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जलकट्टू आयोजन या जलकट्टू मतलब त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और तमिलनाडु सरकार को ये एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करी है, जिसके तहत किसी को जान का खतरा ना हो, क्योंकि मैदान में इसमें गाय को गले लगाने की प्रथा होती है। उसका जो कुबड़ होता है ना, उसमें लटकने में कितने ज़्यादा देर तक के कौन लटक सकता है, ऐसी प्रतियोगिता होती है। यूट्यूब में इसके वीडियो मिल जाएंगे, जलकट्टू सर्च करोगे तो। इसके लिए नियमावली बनाई गई है कि दायरे में रह के सारे काम को करना है, किसी प्रकार से किसी मानव को क्षति या हनन ना हो। ठीक है, और अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें लोग मतलब मर भी जाते हैं, है ना, वो तो जानवर है भाई। हाल ही में किस देश ने अपना पहला यूजी माइनर क्वांटम टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। क्वांटम के क्षेत्र में भारत ने एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही नियोजित कदम उठाया है। क्वांटम के क्षेत्र में अभी तक के उतना मतलब विकास नहीं देखने को मिला था, और क्वांटम एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने पहल करी है। ठीक है, जो कि भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा संचालित के रूप में शुरू किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा, और लोगों को क्वांटम के क्षेत्र में बेहतर तरीके से शिक्षित और सुसज्जित किया जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी पहल है ये। अब करते हैं फटाफट रिवीजन। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। मर्चेंट शिपिंग विधेयक, कोस्टल शिपिंग विधेयक, उपरोक्त दोनों को जो है आपका समुद्री प्रतिस्पर्धा में मजबूत करने के साथ साथ वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिपिंग उद्योग के विभिन्न सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से विधेयक प्रस्तावित किए गए हैं। मतलब मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 और कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024। क्लियर? हाल ही में जमीनी स्तर पर सुशासन को स्थायी सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो विकसित पंचायत कर्मयोगी। ठीक है, चलो। अरुणीश चावला जी को राजस्व सचिव बनाया गया है वित्त मंत्रालय का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा दुनिया का बांध बनाया जा रहा है, जिसको जो है आपका चीन ने मंजूरी दे दी है। बाल्ड ईगल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, एकदम आसान सा पूछा है मैंने। इसी के साथ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।